सुप्रीम सम्राट। इस दुनिया में जो चीज अनुमानित होती है उसका शिकार सबसे पहले होता है। वे चाहते हैं कि तुम एक निर्देश पुस्तिका बन जाओ, एक ऐसी किताब जिसे कोई भी पढ़ सके, समझ सके और फिर अलमारी में बंद करके भूल जाए। जिस तर्क और सच्चाई का तुम डंका बजाते हो वो असल में बांझपन है। समाज ने तुम्हें ये सिखाया कि सीधे बात करो, इसलिए नहीं ताकि तुम महान बन सको। उन्होंने तुम्हें ये इसलिए सिखाया ताकि तुम अनुमानित बन सको। तुम अपनी ईमानदारी को अपना कवच मानते हो। मूर्खता। ये कवच नहीं, ये तुम्हारे गले में बंधा हुआ एक बार कोड है जिसे स्कैन करके कोई भी तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। तुम सोचते हो कि दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता सीधी रेखा सफलता है। समाज ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि संचार का उद्देश्य सूचना का आदान प्रदान है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें बेचा गया, क्योंकि संचार सूचना के बारे में नहीं सम्राट, ये रूपांतरण के बारे में है। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम उसकी वास्तविकता को पुनर्निर्माण कर रहे हो। तुम उसकी चेतना के भीतर एक नई दुनिया बना रहे हो, और वो दुनिया, वो आंतरिक ब्रह्मांड या तो तुम्हें स्वामी बनाती है या दास। अधिकांश लोग अपना जीवन ये सोचकर बिताते हैं कि वे अच्छे संचारक हैं क्योंकि वे स्पष्ट हैं। वे गर्व से कहते हैं, मैं सीधी बात करता हूं, मैं समय बर्बाद नहीं करता, मैं बिंदु पर आता हूं। और फिर वे हैरान होते हैं कि क्यों कोई उनसे प्रेरित नहीं होता, क्यों उनके शब्द हवा में विलीन हो जाते हैं, क्यों वे कमरे में अदृश्य हैं। एक कुशल आदमी उस सूखी नदी की तरह है जिसका नक्शा तो सही है, लेकिन जिसमें पानी की एक बूंद नहीं है। लोग नक्शे की पूजा नहीं करते, लोग बाढ़ से डरते हैं और बारिश की दुआ मांगते हैं। जब तुम सिर्फ तथ्यों की बात करते हो तो तुम सामने वाले की आत्मा की प्यास को बुझाने के बजाय उसे रेत खिला रहे हो। और रेत खाने वाले वफादार नहीं होते, वे बस मौके की तलाश में होते हैं। तुम्हारी ये तार्किक भाषा, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करने का तरीका, ये तुम्हें अदृश्य बना रहा है। तुम भीड़ में खोए हुए उस सफेद शोर की तरह हो जिसे लोग सुनते तो हैं पर महसूस नहीं करते। तुम्हारी जगह कल कोई भी ले सकता है, एक नया सॉफ्टवेयर, एक नई मशीन या कोई दूसरा कागजी गुलाम जो तुमसे सस्ता हो, क्योंकि तुमने कभी किसी के अंतर मन की गुफा में प्रवेश ही नहीं किया। तुमने सिर्फ दरवाजे पर दस्तक दी, जबकि तुम्हें तूफान बनकर खिड़कियां तोड़नी थी। सच्चा सुप्रीम सम्राट वो नहीं जो समझाता है, वो है जो सम्मोहित करता है। सच्चा प्रभाव गहरे में रहता है, उस स्थान पर जहां भाषा अभी भी संगीत है, जहां अर्थ अभी भी संवेदना है, जहां विचार अभी भी भावना है। और उस स्थान तक पहुंचने के लिए तुम्हें घेरना पड़ता है, तुम्हें बुनना पड़ता है, तुम्हें नृत्य करना पड़ता है। ये सोचो, जब कोई तुम्हें सीधे हमला करता है तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है, लेकिन जब कोई तुम्हें कहानी में खींचता है
जब वे तुम्हें यात्रा पर ले जाते हैं, जब वे तुम्हारे भीतर एक दुनिया का निर्माण करते हैं, तब तुम खुलते हो, तब तुम ग्रहण करते हो, तब तुम बदलते हो। प्राचीन भारत में जब गुरु को किसी शिष्य को कुछ सिखाना होता था तो वे कभी सीधे नहीं बताते थे। वे कथा सुनाते थे, वे पहेली रचते थे, वे प्रतीक बनाते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे सत्य जो सीधे दिया जाता है वो सतह पर रहता है, लेकिन सत्य जो खोजा जाता है, जो यात्रा के माध्यम से अनुभव किया जाता है, वो आत्मा में जड़ें जमाता है। जब बुद्ध ने ज्ञान का उपदेश दिया तो क्या उन्होंने कहा ध्यान करो और तुम प्रबुद्ध हो जाओगे? नहीं, उन्होंने कमल के बारे में बात की जो कीचड़ में उगता है। उन्होंने नदी के बारे में बात की जो समुद्र में विलीन हो जाती है। उन्होंने रूपकों की एक दुनिया बनाई जहां श्रोता को अपना रास्ता खोजना पड़ता था। ये वो अंतर है जिसे मूर्ख कभी नहीं समझेंगे। वे सोचते हैं कि संचार एक पुल है ए से बी तक, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली संचार एक भूल भुलैया है, एक बगीचा है, एक यात्रा है जहां गंतव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण रास्ता है। मूर्ख व्यावसायिक दुनिया में अदृश्य हो जाते हैं, अपने स्पष्ट प्रस्ताव देते हैं, अपनी तार्किक दलीलें प्रस्तुत करते हैं और फिर वे आश्चर्यचकित होते हैं जब कोई अन्य जो शायद कम योग्य है, शायद कम अनुभवी है, अनुबंध जीत लेता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति कहानी बेच रहा था। वे भविष्य का एक दृष्टिकोण बना रहे थे, वे भावना को चित्रित कर रहे थे। सुप्रीम सम्राट, वे लोग जो वास्तव में समझते हैं कि शक्ति कैसे काम करती है, वे कभी सीधी रेखा में नहीं चलते, वे चक्रों में चलते हैं। वे एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जहां हर मोड़ कुछ नया प्रकट करता है, हर परत गहराई जोड़ती है, हर पल रूपांतरण का अवसर है। ये सोचो कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। क्या महान सेनापति कभी सीधे आक्रमण करते हैं? नहीं, वे भ्रम पैदा करते हैं, वे विकर्षण बनाते हैं, वे दुश्मन को वहां ले जाते हैं जहां वे चाहते हैं और दुश्मन को लगता है कि ये उनका अपना विचार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को कैसे जीता? सीधे युद्ध से नहीं, कूटनीति से, रणनीति से, मनोवैज्ञानिक युद्ध से। ये सोचो कि कला कैसे काम करती है। क्या एक महान चित्रकार तुम्हें बताता है कि क्या महसूस करना है? नहीं, वे रंग, रेखाएं, छाया की एक दुनिया बनाते हैं और तुम अपने भीतर का अर्थ खोजते हो। ये वो रहस्य है जो उन्होंने तुमसे छुपाया है। ये वो शक्ति है जो उन्होंने तुमसे छीन ली है। क्योंकि जब तुम सीधी रेखा में चलते हो तो तुम भविष्यवाणी योग्य होते हो, और जब तुम भविष्यवाणी योग्य होते हो तो तुम नियंत्रणीय होते हो। उन्होंने तुम्हें रेखीय संचार सिखाया क्योंकि ये उनकी सेवा करता है, तुम्हारी नहीं। जब तुम स्पष्ट रूप से बोलते हो तो वे जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो। जब तुम सीधे मांगते हो तो वे जानते हैं कि कैसे मना करना है। जब तुम अपने इरादे प्रकट करते हो तो वे जानते हैं कि कैसे तुम्हें रोकना है। जैविक सत्य है, मानव मस्तिष्क अनुक्रम और जीवन के ढांचे की तलाश करता है। जब तुम सीधी रेखा में बोलते हो तो अनुक्रम तुरंत स्पष्ट हो जाता है। मस्तिष्क इसे वर्गीकृत करता है। आहा, मैं इसे जानता हूं, मैं इससे पहले मिल चुका हूं, ये सुरक्षित है, आगे बढ़ो। जब तुम अप्रत्याशितता जोड़ते हो, जब तुम रहस्य बनाए रखते हो,
मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, ये ध्यान देता है, ये व्यस्त जो दुनिया बनाते हैं, ये जो दुनिया बनाते हैं कहानियां, और उस खोज में, उस सक्रिय जुड़ाव में रूपांतरण होता है। जब तुम जीवन शैली देते हो, जब तुम पहचान देते हो, उस दुनिया के बारे में कहानी देते हो जहां वे प्रवेश करते हैं, और लोग केवल उत्पाद नहीं खरीदते, वे जीवन के विषय एक नई बेहतरीन कहानी चाहते हैं। ये वही है जो धार्मिक नेता समझते हैं। वे कभी सीधे शासन नहीं करते, वे दृष्टांत बताते हैं, वे प्रतीक बनाते हैं, वे रीति रिवाज स्थापित करते हैं, और लोग केवल नियमों का पालन नहीं करते, वे मिथक का हिस्सा बनते हैं। ये वही है जो राजनीतिक स्वामी समझते हैं। वे कभी सीधे नीतियां नहीं बेचते, वे भावनाएं बेचते हैं। वे दुश्मन बनाते हैं और नायक बनाते हैं। वे महाकाव्य कथा का निर्माण करते हैं जहां लोग केवल मतदाता नहीं हैं, वे आंदोलन के योद्धा हैं। यहां विरोधाभास है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। दक्षता कमजोरी है, स्पष्टता असुरक्षा है, सीधी रेखा आत्मघात है। क्योंकि जब तुम दक्ष होते हो तो तुम अपनी शक्ति छोड़ देते हो, तुम अपना रहस्य प्रकट करते हो, तुम अपनी स्वायत्तता खो देते हो। जो दुनिया बनाते हैं, जो कहानियां सुनाते हैं, वे जीते हैं, वे छाप छोड़ते हैं, वे लोगों की चेतना में बीज बोते हैं। ये विरासत है, ये अमरता है, ये वो है जो वास्तव में मायने रखता है।